राज्य स्तरीय राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए हम आप लोगों को बताएंगे। जो छात्र क्लास 8 में अध्ययनरत हैं वे मैट का कौन सा कोर्स तैयार करें जिससे उन्हें 100% मार्क्स मिल सके। तो आज के हम इस वीडियो में जानेंगे यानी NMMS परीक्षा में जो मैट का पेपर होता है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, उसमें 18 टॉपिक पूछे जाते हैं। वे 18 टॉपिक कौन कौन से हैं और उनकी तैयारी हम कैसे करें। भारत के किसी भी राज्य में जो भी परीक्षा ये होती है राष्ट्रीय स्तर की, उसमें आप देखेंगे ये केवल 18 ऐसे टॉपिक हैं, ऐसे विषय हैं जो सामान्य मानसिक योग्यता में प्रश्न पूछे जाते हैं। इनमें 14 प्रकार के वे प्रश्न हैं जो आपके वर्बल रीजनिंग के होते हैं यानी भाषिक तर्क शक्ति के, और जो 4 टॉपिक हमारे पास हैं आभाषिक तर्क शक्ति यानी नॉन वर्बल रीजनिंग के। तो कौन कौन से हैं, इन्हें कैसे पढ़ना है, आज हम उन्हीं को बताने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो जो पहला टॉपिक है वो है वर्णमाला परीक्षण यानी अल्फ़ाबेट टेस्ट। इसके अंतर्गत जो हम लोगों ने पढ़ी है अंग्रेजी की, जिसमें 26 अक्षर होते हैं, उन 26 अक्षरों आपको दाएं से वर्णमाला में दाएं से 5वां कौन होगा या बाएं से 8वां कौन होगा, इस प्रकार के ढेर सारे प्रश्न बनते हैं। तो आपको यहाँ से अपनी एक वर्णमाला को लिख लेना है और वर्णमाला के दाएं और बाएं अक्षरों के क्रमों की स्थिति को जान लेना है, चाहे वो दाएं से हो या फिर बाएं से। तो इस प्रकार के ढेर सारे प्रश्न आपके सामने पूछे जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला जो टॉपिक है वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें 90 से कम आपके 8 से 10 प्रश्न जरूर आते हैं, और सबसे सरल टॉपिक अगर कोई है तो मुझे लगता है रीजनिंग का सबसे सरल यही टॉपिक है। यहाँ पर विजातीय परीक्षण यानी स्पॉटिंग आउट द डिसिमिलर, इसके अंतर्गत आपको कोई भी 4 विकल्प दिए जाएंगे, जिनमें से एक ऐसे विकल्प का चुनाव करना होगा जो उन सबसे भिन्न हो। तो आपको जैसे दे दिया कोई भी प्रश्न है, जैसे शनि है, मंगल है, बुध है, शुक्र है, बृहस्पति है, तो इनमें से अगर आपको अलग करना है तो कैसे आप अलग करेंगे। जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, मई है, इनमें आप कैसे अलग कर सकते हैं, इसमें कौन सा अलग है, या गिनतियों में आपको दे देंगे 17 है, 19 है, 21 है, 23 है, इनमें चारों में कौन अलग है। तो आप देख करके उनके गुणों के आधार पर आप बहुत आसानी से अलग कर सकते हैं। इसमें आपको 8 से 10 प्रश्न मिलेंगे, तो इसलिए इसका आप थोड़ी सी अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आप पूरे के पूरे नंबर पा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक हमारा है सादृश्य परीक्षण एनालॉग टेस्ट। इसके अंतर्गत सबसे अधिक प्रश्न भी पूछे जाते हैं। इसमें सिर्फ करना इतना होता है, 2 वस्तुओं के साथ एक संबंध दर्शाया जाता है, ठीक उसी प्रकार से तीसरी वस्तु के साथ क्या संबंध होता है ऐसा चुन करके आपको लगाना पड़ता है। अगर मैं कहूँ, एक प्रश्न लेता हूँ कि जैसे मनुष्य का तलवे से जो संबंध है वही संबंध घोड़े का किससे होगा, तो उसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे, पैर है, खुर है, पंजा है, उंगली है। तो मालूम है कि जिस प्रकार से मनुष्य के पैर के निचले हिस्से को तलवा कहा जाता है, ठीक उसी प्रकार से घोड़े के पैर के निचले हिस्से को खुर कहा जाता है, क्योंकि जो जानवर होते हैं उनके खुर होते हैं। ठीक इसी प्रकार से आपसे कई अन्य प्रकार के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो अक्षरों पर आधारित हो सकते हैं, कि आपकी अंग्रेजी वर्णमाला के कुछ 2 कोई शब्द बने हैं, उनका जो संबंध एक तीसरे से क्या होगा उसी प्रकार से लिखना, ये हमारा सादृश्य परीक्षण के अंतर्गत आता है। आइए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है सांकेतिक भाषा परीक्षण कोडिंग एंड डिकोडिंग टेस्ट। बहुत अच्छा ये टॉपिक है। इसके अंतर्गत आपकी अंग्रेजी वर्णमाला के कुछ
शब्दों को एक अक्षर से रिप्लेस किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से अन्य के साथ कैसे रिपीट होंगे उसका परीक्षण किया जाता है। या फिर कोई अंक में सीरीज दी जाती है और उसमें सीरीज से आपको डिकोड करना रहता है कि इसमें कितना छूट रहा है या कितना अंतर है। मतलब एक प्रकार की ये इसमें सीरीज के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। उनमें से आपको एक सीरीज के फॉर्म में यानी डिकोड कर लेना है कि इसका संबंध इससे क्या है तो अगले का संबंध क्या होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। इस टॉपिक का नाम है श्रृंखला परीक्षण यानी सीरीज टेस्ट। इसमें से आपके कई प्रश्न पूछे जाते हैं। आज तक ऐसा भारत का कोई भी मैट का पेपर नहीं आया जिसमें इसका क्वेश्चन ना आया हो। इसमें क्या करते हैं कि आपके अंकों को एक निश्चित क्रम में लगा देते हैं और उससे आपसे अगला जो है क्रम पूछ लिया जाता है, तथा दूसरे प्रकार के क्वेश्चन आपके अंग्रेजी वर्णमाला में कुछ अक्षरों को एक निश्चित अंतराल पे छोड़ छोड़ के लिखते हैं, कम करके लिखते हैं, ज़्यादा करके लिखते हैं, तो आपसे पूछा जाता है कि अगला इसके क्रम के अनुसार क्या होगा। तो ये काफ़ी आसान होता है, केवल अगर आप प्रैक्टिस बहुत अच्छी करते हैं तो आप इसमें बहुत अच्छे अंक ला सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। ये टॉपिक आपके लिए थोड़ा सा कठिन पड़ सकता है क्योंकि इसमें पाइथागोरस प्रमेय का सबसे अधिक प्रयोग करना होता है। दिशा संबंधी परीक्षण, डायरेक्शन रिलेटेड टेस्ट। इसमें आपको मालूम है उत्तर ऊपर की ओर होता है, नीचे दक्षिण की ओर दक्षिण होता है, और आपका दायां हाथ पूरब की ओर होता है और पश्चिम जो है आपका बायां हाथ बताता है। इसके अनुसार कोई व्यक्ति किसी भी दिशा में जाता है और मुड़ता है, उससे फिर प्रारंभिक और अंतिम स्थान के बीच की दूरी पूछी जाती है, या कोई भी वस्तु इन दिशाओं के चारों तरफ कहाँ जा रही है और उसकी स्थिति क्या होती है उसको देख करके करना रहता है। इसमें आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है और आप इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हैं। इससे भी 1 और 2 प्रश्न जरूर आते हैं। अभी तक इसके प्रश्न नहीं आते थे, लेकिन अब 3-4 सालों से इस टॉपिक से प्रश्न जरूर आते हैं, इसलिए इसे भी आपको छोड़ना नहीं चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, और अगला टॉपिक है हमारा व्यवस्थित क्रम परीक्षण, ऑर्डरिंग टेस्ट। तो ऑर्डरिंग टेस्ट में क्या है, आपको कोई व्यक्तियों का समूह होगा जो टेबल के चारों तरफ बैठा होगा या कोई लाइन में खड़ा होगा, तो आपसे पूछेंगे इसके सामने कौन बैठा। अगर टेबल की बात करें और अगर लाइन में खड़ा है तो इस व्यक्ति से दाएं कौन सा है, इस व्यक्ति से बाएं कौन सा है, उसका क्रम क्या होगा। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। या आपसे कभी पूछ लेंगे कि भैया कक्षा में कुल 60 छात्र हैं, राम का नीचे से स्थान 8वां है तो ऊपर से स्थान क्या होगा। इस प्रकार के प्रश्न भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक की ओर, और अगला जो हमारा टॉपिक है रक्त संबंधी परीक्षण। इसमें आपको थोड़ी सी सावधानी ये बरतनी है कि आप अपने सगे संबंधियों में आपको ये जान लेना है कि आपके जो माँ है उनके भाई को हम मामा कहते हैं, तो ठीक इसी प्रकार से आपको अपने जो भी रिलेशन है, जो भी संबंध है, उनको सभी को जान लेना है क्या क्या कहते हैं। उसी हिसाब से आपको एक प्रश्न दिया जाता है और उसी प्रश्न से आपको उसका संबंध निकाल के बताना होता है। चलिए बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक की ओर, और अगला टॉपिक आपका है नियम की प्रतिबद्धता संबंधी परीक्षण, रूल्स बेस्ड टेस्ट। यानी आपको एक किसी रूल के अनुसार आपको 2-3 चीज़ें दी जाएंगी और उसके आधार पर देखना होगा ये किस प्रकार से आप लिख सकते हैं। मैं डिटेल में इसके एक एक प्रश्न आपको कराऊंगा, इसलिए आप आज केवल यहाँ पे कोर्स देखिए और अगले वीडियो में हम इन सब की चर्चा आपके समक्ष जरूर करेंगे। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजनिंग के लिए इसमें से जरूर प्रश्न आते हैं। आकृतियों से संख्याओं को ज्ञात करना, टू डिटरमाइन नंबर्स फ्रॉम फिगर्स। इसमें
तीन फिगर बने होंगे, कभी एक फिगर बना होगा, कभी ये आपको एक वर्ग के फॉर्म में होगा, कभी ये त्रिभुज के फॉर्म में होगा। उनमें कुछ संख्याएं लिखी गई होंगी, कुछ त्रिभुज के अंदर लिखी होंगी, कुछ बाहर लिखी होंगी। उनमें कोई एक संबंध होगा, उस संबंध के आधार पर आपको आंसर निकालना रहेगा, या वर्ग या आयत दिया होगा, उसके संबंध को जान करके प्रश्नों को उत्तर देने होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है वेन आरेख परीक्षण। वेन आरेख परीक्षण आपने नहीं पढ़ा है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, इसमें 2 से 3 चित्र, लगभग 3 चित्र जरूर दिए होते हैं। उन 3 चित्रों आपस में काटते भी हैं और उनमें एक कई संख्याएं लिखी होती हैं, कोई नाम लिखे हो सकते हैं, ABCD लिखी हो सकती है। फिर उनमें पूछते हैं कौन तीनों में है, कौन 2 में है, कौन 1 में है, कौन एको में नहीं है। इसको थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस की जाए तो बहुत अच्छे अंक यहाँ से निकाले जा सकते हैं। इससे भी आपको 2 से 3 प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। अगला हमारा टॉपिक है अंक एवं वर्ण क्रम परीक्षण, यानी ऑर्डरिंग ऑफ न्यूमेरल एंड लेटर्स। इसके अंतर्गत करते क्या हैं ये लोग, एक ऑर्डर में किसी अंकों को लिख देते हैं और उससे पूछते हैं कि इस अंक के दाईं ओर या बाईं ओर कौन चीज़ क्या आई है। मतलब प्रश्न को आपको देख करके इन प्रश्नों के उत्तर आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं। इनकी भी मैं एक एक प्रश्न नहीं, कम से कम 20-20 प्रश्न आपको जरूर कराऊंगा, जिससे आपको ये सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो हमसे जुड़ जरूर जाएं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है आकृतियों से विशेष आकृति ज्ञात करना, यानी आकृति आपको एक दी जाएगी, यानी टू फाइंड द स्पेशल फिगर फ्रॉम द गिवन फिगर। आपको एक फिगर दी गई होगी और उससे कभी त्रिभुज आपसे पूछ लिए जाएंगे, इसमें कितने त्रिभुज बन रहे हैं, कितने चतुर्भुज बन रहे हैं, कितने वृत्त बन रहे हैं। उन्हें आप थोड़ा सा अगर सावधानी से, हाँ इस टॉपिक में थोड़ा आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा, तभी आप इन प्रश्नों को कर पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। अगला हमारा टॉपिक है पासा यानी डाइस। आपने देखा हुआ होगा, लूडो खेला भी होगा। इस पर देखा होगा 1 से लेकर के 6 अंक तक या 6 बिंदु बने होते हैं इनके सतहों पर, और उनको थोड़ा सा काफ़ी ढंग से थोड़ा सा इसको पढ़ना पड़ेगा, तब आप इनके प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे कि अगर ऊपर 6 है तो नीचे कितना होगा, दाएं 3 है तो इसके दूसरे अपोजिट साइड में कितना होगा। ये पासों के प्रकारों को जान करके आप बहुत आसानी से इनके आंसर दे सकते हैं। हाँ, इनकी प्रैक्टिस आपको ज़रूर अलग से करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं करते तो इनके प्रश्नों के उत्तर देना आपके लिए संभव नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक थोड़ा सा आसान है, इससे भी प्रश्न आपके पास मिल जाते हैं। अच्छे खासे प्रश्न पास होने के लिए बहुत अच्छा है और सबसे सरल है। समान फिगर यानी सेम फिगर, इसमें आपके सामने एक फिगर बना होता है, उसी के आधार पर 4 फिगर आपके और दिए जाते हैं। फिर छांटना रहता कौन सा सेम टू सेम बिल्कुल फिगर है। इसमें थोड़ी सी ध्यान देना है। अगर कोई चित्र दिया तो पहले अगर आंखें देखना, उसके आंख हाथ मुंह मिलाएंगे तो पुतलियां कभी उल्टी हो जाएंगी। ऐसा देख करके आप बहुत आसानी से इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। और अगला हमारा टॉपिक है आकृति श्रृंखला फिगर। इसमें भी आपको कुछ फिगर्स बने होते हैं, वो उनका एक पैटर्न होता है कि आपको सीढ़ी बना देंगे और सीढ़ी में पहले 3 डंडे होंगे, फिर 4 डंडे होंगे, फिर 5, तो अगले में कितने होंगे। या फिर सीढ़ी बना देंगे, उसके नीचे 1 बिंदु कर देंगे, फिर 2 बिंदु बना देंगे, फिर 3 बिंदु बना देंगे, अगला क्रम में कौन सा आएगा। या आपका एक वृत्त बना देंगे, 2 वृत्त बना देंगे, 3 वृत्त, फिर अगले में क्या होगा। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगला सादृश्य परीक्षण, यानी जिसको हम सादृश्य कहते हैं। तो सादृश्य में जो 16वां हमारा टॉपिक है, इसमें भी आपको इसके पहले हमने बताया था कि 2 चित्रों के साथ एक संबंध दिया होगा और तीसरे के साथ आपको एक संबंध जोड़ना होगा चित्र के माध्यम से। पहले आप देखते थे लिखे रहते थे, इसमें आपको चित्र के माध्यम से जोड़ना रहता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने आखिरी और लास्ट है हमारा
वर्गीकरण। तो वर्गीकरण में भी आप बहुत आसानी से इस प्रकार के प्रश्नों को कर सकते हैं। वर्गीकरण में क्या है, आपको एक कुछ फिगर्स दिए होंगे, उन फिगर्स में आपको ये बताना होगा कि कौन सा फिगर इसमें फिट नहीं बैठता, उसको आपको वहाँ से हटा देना होगा। यानी क्लासिफिकेशन में यही हो रहता है कि आपको ये देख लेना है कि किसका संबंध किससे है, और आप बहुत आसानी से प्याला बना दिया, जग बना दिया, मग बना दिया, साथ में कोई जानवर बना दिया, आप तुरंत समझ जाएंगे। बाकी सब में कोई चीज़ रखी जाती है और ये सजीव वस्तु है, तो आप वहाँ से अलग कर पाएंगे। तो ये आज हमने आपको बताया मैथ का कोर्स। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक, और इस प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे आपको वीडियो सबसे पहले मिल सके। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ।